Good morning students. Today topic is NCERT solution of light reflection and refraction. जो हम थ्योरी लेक्चर्स हमारे कर चुके हैं, ये वाली यूनिट आपकी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका चैप्टर 10th का आपका कंप्लीट हो चुका है भाई। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं। आज हम एनसीईआरटी वाली बुक में जो भी आपके इनबिल्ट टेक्सुअल क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे लगाएंगे 1 बाई 1। ठीक है भाई। हाँ भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 168। हाँ भाई, ये जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, इसके अंदर से ही करवाऊंगी, पेज नंबर लिख दूंगी भाई मैं, सबके पास होगी आपकी 168। पेज नंबर 168 पे आपके क्वेश्चंस दे रखे। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के कारण प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है भाई। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है सबको ही पता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट जिसके अंदर से अगर आपकी कोई भी रेज पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट से जाएगी वही क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। तो बट उसने क्या कहा है, कनकेव मिरर। तो सबसे पहले क्या बना लो भाई, कनकेव मिरर। जब भी आपका डिफाइन करना है कुछ तो आप उसको डायग्राम से जरूर दिखाएं। ये क्या था आपका प्रिंसिपल फोकस, ये क्या होता है आप प्रिंसिपल पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। और फिर ये आपका फोकस है उतनी डिस्टेंस पे, आप सी कहो और 2f कहो, एक ही बात है आपका। ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई, ये देखो ये रहा, ये प्रिंसिपल फोकस है, पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये हमने डिफाइन कर रखा है पहले, बस जस्ट वही लिखना था। नेक्स्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसने स्फेरिकल मिरर कहा है भाई, स्फेरिकल मिरर की रेडियस कितनी कही है उसने, 20 सेंटीमीटर। ना उसने कन्वेक्स कहा ना उसने कनकेव का। तो मीन्स क्या है आपका, ना आपको प्लस कन्वेक्स या कनकेव कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ रेडियस का है। और क्या पूछा है भाई, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, एफ पूछा है। बोलो एफ और आर में क्या रिलेशन था, एफ इज इक्वल्स टू, ये आपकी आर ही है, यहां से लेके पी तक की आपकी डिस्टेंस को आपने क्या बोला था, आर। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी हाफ ही है। तो आर इज एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 या r इज इक्वल्स टू 2f। यहाँ r गिवन है, f निकालना है तो कितना हो जाएगा 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हाँ भाई, अगर कन्वेक्स और कनकेव देता तो ये देख लो, कन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका क्या हो भाई मिरर हो, दोनों के लिए आपकी f क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है। कनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, नेगेटिव। ये वाली बात आपको याद रखनी है जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो उस टाइम। क्यों होती है, विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। मान लीजिए ये आपका कनकेव मिरर है इन दिस साइड, अगर ये P है, ये F है, ये O है, कौन सी डिस्टेंस जिधर आपकी मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखी जाती है ना, ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा कहाँ आएगी, मिरर या लेंस की तरफ आएगी। तो ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस क्या लेनी है भाई, पॉजिटिव, और उससे अपोजिट वाली नेगेटिव। तो और सारी की सारी डिस्टेंसेस मेजर कहां से करेंगे, पी से। तो पी से ऑब्जेक्ट की तरफ देखो आप ऐसे आ रहे हो, और ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, ये यानी कि इन दिस डायरेक्शन सारी पॉजिटिव और इससे अपोजिट वाली नेगेटिव। और मेजर कहां से करनी है, पी से। अगर ये इधर है इमेज यहाँ बन रही है आपकी, तो पी से ही ऑब्जेक्ट की तरफ और पी से ही इमेज की तरफ, तो मीन्स क्या है आपकी नेगेटिव। तो इन दोनों को आप देखो ना, आप देखो इंसिडेंट रे ऐसे थी, ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ जो रेज जा रही थी वो पॉजिटिव लेनी है, तो ये पॉजिटिव आप पी से कहाँ आ रहे हो, एफ की तरफ ऐसे आ रहे हो अपोजिट। तो कनकेव के लिए देखो मैंने क्या लिखी है, एफ। फोकल लेंथ क्या लेनी है भाई, नेगेटिव। तो कन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगी, दोनों के लिए ही पॉजिटिव। और कनकेव केव के लिए क्या होगी भाई, नेगेटिव। केव में अंदर जाते हो ना तो अंदर की तरफ क्या है आपका, नेगेटिव। ठीक है। तो ये आपका अब थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्या था आपका, डिफाइन वही प्रिंसिपल फोकस जो हम डिफाइन पहले ही करवा चुके हैं। स्फेरिकल मिरर का उसने, अगर कन्वेक्स कहता तो f को यहाँ r को क्या ले लेते, प्लस ले लेते। अगर कनकेव कहता तो f या r, f और r भी बोल सकते हो, दोनों ही क्या है आपकी, r और f दोनों में रिलेशन पड़ा है। r इज इक्वल्स टू 2f या f इज इक्वल्स टू r बाई 2। जब मैंने थ्योरी करवाई तब ये करवाया भी था आपका। ठीक है। तो कब प्लस लेना है कब माइनस, कन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो या फोकल लेंथ का हो, दोनों ही प्लस, और कनकेव के लिए दोनों ही माइनस।
ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन है, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज। एक तो आपकी इरेक्ट दे और एंड अनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वो भी क्या है, वो भैया आपका मिरर। ऐसे मिरर का नाम बताना है जो आपकी एक तो सीधी इमेज दे और बड़ी दे। अब देखो दो टाइप के मिरर थे, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स में तो क्या बन रहा था, कन्वेक्स तो आपका क्या था, डाइवर्जिंग नेचर का था और हमेशा ही क्या देता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज तो बना रहा था वर्चुअल इरेक्ट बट स्मॉल इन साइज, इसमें तो लार्ज बन ही नहीं रही। बट हमारी कनकेव में, तो कनकेव मिरर कैसा मिरर है भाई, जिसमें इमेज क्या बनेगी आपकी, इरेक्ट एंड अनलार्ज्ड, यानी कि बड़ी, लार्ज इन साइज। तो ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड ओ के बीच में, पी और एफ के बीच में, मिरर में ऐसे ही इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी गई थी, देखो पैरेलल आई थी और आपकी फोकस से चली गई थी, जिस एंगल से इधर मिली नहीं थी, पीछे बढ़ाने से यहाँ बिहाइंड द मिरर बनी थी या नहीं बनी थी, याद करो। ठीक है, तो मीन्स आपका इरेक्ट और अनलार्ज्ड इमेज कौन से मिरर में बनती है, सबसे पहले कनकेव मिरर में। ये पूछेगा कब बनती है, तो एफ एंड पी के बीच में, जब आप बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे भाई, जब एफ और पी के बीच में रखोगे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और कैसे याद रखना है, कैसे करना है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो आपका पेज नंबर 68 पे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन एक और गिवन है भाई, इसको रब कर देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं है। Why do we prefer convex mirror as a rear view? रियर व्यू देखने के लिए आप कन्वेक्स मिरर को प्रेफरेंस क्यों देते हो, ये क्वेश्चन पूछा भाई। कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज कर रहे हो रियर व्यू देखने के लिए, दूसरा मिरर क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप? ठीक है भाई, इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में क्या भाई आपका रियर व्यू एक तो होता आपका, यानी कि 2 टाइप के बताए थे, हेडलाइट्स में तो कनकेव होता है और जो आपका ड्राइवर मिरर जिसको आप बोलते हो, जिसमें से ड्राइवर अपना वो देखता है पीछे का व्हीकल्स को देखने के लिए, जिस मिरर का प्रयोग किया जाता है वही क्या आपका, उसको रियर व्यू ऑफ साइड इमेज देखने के लिए। तो रियर व्यू उसमें कन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं भाई, बिकॉज कन्वेक्स हैज अ वाइड को या फिर लार्ज पॉइंट, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, लार्ज, एक पॉइंट पे है। तो ये क्योंकि रेज को क्या करता है, डाइवर्जिंग नेचर का है ना भाई, तो रेज को मिलाता नहीं है, फैला देता है। तो इसका मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, इंक्रीज, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर को या कनकेव मिरर को, दोनों से ही क्या है, ज्यादा है। इसलिए आप कन्वेक्स को क्या यूज कर रहे हो, एज ए रियर व्यू टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए, यानी कि साइड वाले जो मिरर होता है आपका ड्राइवर मिरर, उसमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है। कई बार तो पूछेगा कौन सा मिरर है कन्वेक्स, क्यों यूज करते हो, बिकॉज द फील्ड ऑफ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो फील्ड है वो कैसा बनता है, लार्ज बनता है। क्यों, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर, वो रेज को मिलाता नहीं, फैलाता है। फैलाने से क्या है, अब देखो एक पॉइंट से रेज निकल रही है तो इधर ऐसे इस तरीके से, तो इतना फील्ड ऑफ व्यू हो गया। बट उसमें तो क्या था, जो रेज आ रही है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर देता है, फील्ड ऑफ व्यू कम कर देता है कनकेव तो। बट कन्वेक्स क्या करता है भाई, आपका इंक्रीज कर देता है, इसलिए कन्वेक्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी पेज नंबर 168 पे आपके ये 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, चारों हो गए। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सुअल क्वेश्चन कौन से हैं, फिर एक्सरसाइज के भी लगाने हैं आपको। अभी नेक्स्ट जो सोल्ड एग्जांपल है वो आप लोग कर लोगे, जो लास्ट में अनसोल्ड है वो मैं करवा दूंगी। ठीक है भाई, सोल्ड है, अगर उनमें भी सोल्ड में भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं वो भी करवा दूंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। पेज नंबर है आपका 171 पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 1। कन्वेक्स मिरर दे रखा है भाई, कन्वेक्स मिरर की क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है, कितना भाई 32 सेंटीमीटर। बोलो आर प्लस लोगे या माइनस लोगे, कन्वेक्स मैंने बताया कन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही क्या होंगी आपकी
पॉजिटिव, और कनकेव के लिए दोनों ही क्या होंगी आपकी नेगेटिव। तो कन्वेक्स है तो इसलिए प्लस, प्लस को चाहे लिखो मत लिखो। फोकल लेंथ क्या होती है बोलो, r/2, तो 32/2 कितना हो गया बोलो 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। एक तो सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लिया करो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले क्या गिवन है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर गिवन है। उसके बाद क्या है, मैग्निफिकेशन कितना गिवन है भाई, 3 टाइम्स रियल इमेज, 3 टाइम्स बना रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, रियल इमेज है तो क्या आएगा, एम की वैल्यू नेगेटिव आई होगी भाई। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर द इमेज लोकेटेड, यानी कि v की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन, मिरर का मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, m बोलो HI/H0, और मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है, इसलिए मैग्निफिकेशन में क्या आता है V/U। ठीक है। m दे रखा है आपको, m दे रखा है, बोलो भाई m कितना है -3। -3 क्यों ले लिया भाई, m की वैल्यू प्लस लेने का मतलब है इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि माइनस के साथ अगर वैल्यू इधर, ये तो मैग्नीट्यूड है भाई। ठीक है। m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होगी आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर रियल है तो इन्वर्टेड आपकी बाय डिफॉल्ट होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट। वो देखो बोल रहा है रियल इमेज और अनलार्ज्ड बड़ी बन रही है। ठीक है, रियल इमेज बन रही है और बड़ी बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, सी से आगे कहीं ना कहीं रखी है आपकी। ठीक है, तो रियल बोल रहा था इसलिए हमने रियल वाली के लिए क्या लेंगे, एम की वैल्यू माइनस लेंगे, और कितने टाइम्स का आ रहा है 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स का मतलब है जो इमेज बनेगी ना वो ऑब्जेक्ट की 3 गुना होगी साइज में। मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज आपकी 15 सेंटीमीटर की होगी, यही बात थी भाई। m प्लस और माइनस, और m की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आई है या ग्रेटर देन 1 आई है या लेस देन 1 आई है, ये मैग्निफिकेशन से, क्योंकि हम मैग्निफिकेशन का नाम आ गया इसलिए सारी बता देती हूँ भाई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर मिरर है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर लेंस होता तो यहाँ क्या आ जाता प्लस, और जो प्लस माइनस खुद के हैं पहले ही साइन कन्वेंशन से, वो तो इसके साथ लेके ही चलने। जब भी m की वैल्यू प्लस आएगी मीन्स इमेज कैसी बनेगी, नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज इज सेम, साइज ऑफ इमेज क्या आएगा आपका सेम। अब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखो ना ग्रेटर कब आएगी, जब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो कम, नीचे वाली क्वांटिटी कम होगी तभी तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज इज लार्ज। इसमें क्या होगा भाई, लार्ज होगा, ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब बड़ी बनेगी, लेस का मतलब साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए जब न्यूमेरिकल सोल्व करो। तो अब उसने बोला कनकेव मिरर, m है 3 टाइम्स, तो 3 तो ले लिया, प्लस ले या माइनस ले, वो कहां से पता चला भाई, उसने बोला है रियल इमेज, रियल के लिए क्या लोगे माइनस, वर्चुअल और इरेक्ट कहता तब क्या लेते आप m प्लस लेते। अब m की वैल्यू है आपके पास और u की वैल्यू है, u ऑलवेज क्या लेते हो भाई, u तो चाहे आपका, देखो फोकल लेंथ तो मैंने बता दी, u का और कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ भाई, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। अब ये बुक साथ में लेके रखनी पड़ती है ना स्टेटमेंट देखने के लिए, फिर पेज गायब हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद तो हम भी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे भाई, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप की। अगर मैं स्टेटमेंट लिखती फिर सॉल्यूशन करवाती तो बहुत लंबा हो जाता भाई ये लेक्चर आपका। अब स्टेटमेंट आपके पास एनसीईआरटी बुक सबके पास है, आप वहां से देख लो, और सॉल्यूशन मैं इधर बता ही रही हूँ। हाँ भाई, एफ तो मैंने बोल दिया, एफ पॉजिटिव किसके लिए है और नेगेटिव किसके लिए लेनी है। ठीक है, वैसे तो बाई साइन कन्वेंशन किसी को लगाना आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आप रेज कहां डालो, मिरर है तो मिरर लेंस की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ वाली सारी डायरेक्शन क्या लेनी है पॉजिटिव, और उससे अपोजिट वाली नेगेटिव। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली प्लस और नीचे वाली माइनस। ठीक है भाई, तो ये किसके लिए था, एफ कहो या आर भी बोल सकते हो, क्योंकि आर और एफ में रिलेशन है कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों के लिए, और कनकेव लेंस और चाहे मिरर हो, एफ क्या लेने नेगेटिव, और यू
नेगेटिव लेनी है भाई, किसके लिए? ऑल केसेस। ऑल केसेस का मतलब समझ रहे हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो और लेंस हो, कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी तो उसके साथ तो यू के साथ तो माइनस लगाना ही लगाना है, ठीक है। यू हमेशा ही आपका नेगेटिव होगा, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स लेंस हो। आपके 10 तक तो 4 ही टाइप के हैं, प्लेन मिरर हो, कुछ भी हो, सबके लिए क्या लोगे भाई? ऑल केसेस में यू क्या होगा? ऑलवेज अ नेगेटिव। बात रहेगी वी की, तो वी कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, वो भी मैं याद करने का ट्रिक बता दूंगी। बट अगर आपको एफ और यू गिवन है तो वी तो ऑटोमेटिक आएगा, प्लस आएगा या माइनस आए, ठीक है। अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर वी माइनस आ रहा है तो कैसे बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। वी से भी आप पहचान कर सकते हो रियल और इन्वर्टेड की, और एम से भी कर सकते हो। एम अगर प्लस तो वर्चुअल, वैसे वी अगर प्लस तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एम अगर नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, वी अगर नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है भाई। तो यहां आ जाओ। अब एम की वैल्यू कितनी थी बोलो? एम की वैल्यू थी -3 इज इक्वल्स टू, वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यू कितना है बोलो? यू क्या था? 10 के साथ क्या है? ये नेगेटिव हमने खुद से लगा लेना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो वी कितना आ गया भाई? इधर लेके जाओ -30। देखो वी की वैल्यू नेगेटिव आई है तभी तो रियल इमेज बनी है, और रियली उसने बोला था, ठीक है। 3 टाइम्स देखो ना, ऑब्जेक्ट वैसे भी 10 थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 थी, तो इमेज डिस्टेंस आई है बेटा। ये मत सोचना कि ये भी 3 टाइम्स आ गई ना, साइज 3 टाइम्स दे रखा था उसने। अगर साइज अगर 5 आया तो 15 बनेगा आपका, ठीक है। साइज भी पूछता तो, साइज अगर पूछता तो अब वी आ गया था, यू आ गया था, और ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट का दे देता, इमेज का पूछ लेता, इमेज का दे देता तो ऑब्जेक्ट का पूछ लेता, ठीक है। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है, इसका और इसका यूज करके निकाल लो कुछ वैल्यूज। तो कई बार इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, कई बार इन दोनों का यूज, कई बार इन दोनों का यूज, और कई बार फर्स्ट और थर्ड का यूज। जो भी गिवन हो उसी हिसाब से फॉर्मूला आप उठा के पुट कर सकते हो, ठीक है भाई। ये यहां तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये रे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 176, 5 क्वेश्चंस हैं। ये चीजें अभी निकल के आई हैं इसलिए मैंने उनको उधर रख दिया। हाँ भैया एम वाले मिटा दिए, एम वाले वैसे भी याद रखने। इक्वल 1 आए तो साइज इक्वल है, ग्रेटर आए 1 से तो लार्ज बनेगा, स्मॉल आए तो क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा। साइज किसका? इमेज का। अगर प्लस की वैल्यू आ रही है मैग्निफिकेशन में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, ठीक है। नेगेटिव आने का मतलब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बनती है तभी तो नेगेटिव आता है भाई, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट है पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 1। इंक डाल लेते हैं भाई। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? वही रे टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। किसको डेंसर कहोगे, किसको रेयर कहोगे, ये मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद होने चाहिए। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भाई, ठीक है। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, दोनों ही हम ये भी कर चुके हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहे हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिक्यू इनटू वाटर। तो कहां जा रही है? सबसे पहले एयर टू, एयर से कहां जा रही है भाई? वाटर में जा रही है, ठीक है। एयर से वाटर में आपकी रेस जा रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? ये पूछ रहा है कि क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो बेंड होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। एंड वाई, क्यों होगा? इस क्वेश्चन का आंसर देना भी। सबसे पहले तो ये देखो एयर और वाटर दोनों की कंपेयर करो। ये क्या आपका रेयर की तरह ट्रीट करेगा और ये आपका डेंसर SLG। फर्स्ट लेक्चर में ही बता रखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल से देख लो, जिसके पार्टिकल पास पास है वो उतना ही ज्यादा डेंस है, मीन्स वो उतना ही ज्यादा डेंसर मीडियम। अगर लिक्विड है तो सॉलिड से क्या है? कम है थोड़ा, और गैसियस तो बहुत कम है। तो कंपैरिजन देखो, एक तो एयर आपकी गैस थी और वाटर क्या था? लिक्विड। तो लिक्विड वाला क्या रहेगा? लिक्विड के पार्टिकल पास पास रहेंगे और गैस के क्या रहेंगे? दूर दूर। तो इसका मतलब स्पीड किस में ज्यादा होगी भाई? रेयर में ज्यादा होगी, और वाटर में क्या होगी आपकी? कम। तो रेयर टू डेंसर, एक तो आपकी स्पीड क्या होगी भाई? कम होगी। और रेयर से डेंसर, डेंसर में जा रहे हो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। यस, सबसे पहले उसने पूछा क्या ऐसा होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, आपने कहा यस,
क्यों होगी भाई? क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर, ये तो रूल है आपका। व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes rare to denser, it bends towards the नॉर्मल की तरफ ही झुकेगी। और ये भी है कि जब आप डेंसर में जा रहे हो तो मीन्स आपकी स्पीड क्या हो रही है? लेस हो रही है। ये भी एक कारण है कि लेस होने की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो ऐसे ही आई थी, इंसिडेंट रे इसके ऊपर फॉल हुई, ये था नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फिर इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब इन दोनों के बीच से कहीं ना कहीं से ये आर। तो आर क्या है? लेस क्यों हो गया? क्योंकि स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। नेक्स्ट है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब की बार वाटर की जगह क्या दे रखा है बेटा? ग्लास, यानी कि सॉलिड दे दिया। तो ये भी फिर किसकी तरह ट्रीट होगा? डेंसर की तरह ही। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया भाई। देखो ये वाला हुआ क्लियर है। बस यही देखना है, अगर ना भी पूछता कि कहां से कहां, ये पूछ लेता कि भाई ग्लास से एयर में आ रही है तो डेंसर से रेयर, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो रेज जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों भाई? स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बस ऐसे लिख के आप छोड़ देना, क्योंकि जब मैंने आपका ये टॉपिक करवाया तब हर एक जगह लिखा था रेयर टू डेंसर क्या होता है, किस तरीके से बैंड होती है, डेंसर टू रेयर। आज फिर लिख लेते हैं रेयर टू डेंसर क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस लिख के तो यही आना आंसर में। तो स्पीड इज लेस, स्पीड लेस हो जाएगी ना, डेंसर में जा रही है तो। डेंसर टू रेयर, ठीक है, रेयर में जा रहे हो तो स्पीड क्या हो जाएगी? बोलो भाई, इंक्रीज हो जाएगी। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या भाई? दूर हट जाओगे। अब एंगल आर क्या आपका ज्यादा बढ़ेगा। अब एयर से ग्लास में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, म्यू के नीचे जी लिखना है या एन के नीचे जी, एक ही बात है बेटा, एन से लिखो या म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.50। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वी जी हमें बतानी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर का हो या वैक्यूम का हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी से चलती या नहीं चलती? अगर नहीं भी देता तब भी अंडरस्टूड था। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिया नहीं है ना, हमें पता है 1.003 होता है, लगभग 1 के इक्वली लेके चलते हैं, इसको हटा दो। तो एयर कहे या फिर आपका वैक्यूम कहे, दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको क्या कंसीडर करनी है? 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने डिफाइन करवाया था। हाँ भाई, अगर मैं लिखूंगी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर है क्या? ग्लास है, और दूसरा क्या है भाई? एयर, तो एयर का ए लिख दिया। तो इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ग्लास कहाँ आएगी? देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का ऊपर है तो इसकी स्पीड भी नीचे और वेवलेंथ भी नीचे, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ एक साथ चलते हैं। और अगर एंगल होता तो क्या लिखती मैं? साइन आई बाई साइन आर। तो आई में क्या बन रहा था? एयर में बन रहा था, तो एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो नीचे। आर कहां बन रहा है? ग्लास में जहां जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। और फिर भाई इनकी स्पीड v1 बाई v2, बट v1 क्या है आपकी? स्पीड तो एयर वाली आएगी, स्पीड इन एयर टू स्पीड इन v2 क्या है आपका? कहां जा रही है? ग्लास में। और एयर वाली को आपने c से लिखा है और ग्लास वाली को vg से लिखा है। ये देखो, अब ये भी गिवन है, इसकी वैल्यू पता है, ये भी गिवन है, vg निकल जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो गया भाई? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या दिखा गया? ng डिवाइड बाई 1, c कितना है? 3 × 10⁸ डिवाइड बाई vg, तो vg को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो vg वेलोसिटी इन या स्पीड इन ग्लास 3 × 10⁸, और ग्लास की कितनी है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था n2 बाई n1, n1 n2 का मतलब 1 तो जहां से आ रही है जहां जा रही है। अब 1 2 ना हटा के वो एयर दे रहा है तो इधर एयर लिख लो, ग्लास दे रहा है तो ग्लास लिख लो, वाटर दे रहा है वाटर, जो भी कह रहा है 1 2 वही है। अगर ऊपर n2 है नीचे n1 है तो स्पीड कौन सी आएगी? 1 2 और λ1 बाई λ2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कई बार बता भी चुकी हूँ। ठीक है भाई, हुआ फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन था ये शायद।
हाँ भाई, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ क्लियर आपका। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड में। पेज नंबर यही चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3। टेबल है आपकी, इसमें एनसीईआरटी में 10.3 द मीडियम हैविंग लार्जेस्ट हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी उस टेबल में से देखना है। और ऑल्सो फाइंड मीडियम विद लोवेस्ट, वो मीडियम भी बताना है जिसकी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। इसका कहने का मतलब, डेंसिटी का मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा, और लोवेस्ट में इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लोवेस्ट है उसकी भी डेंसिटी क्या हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब यही है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो है जिसके पार्टिकल्स पास पास होंगे तो वो क्या है हाईली डेंस होगा, और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे मींस उसमें क्या होगा भाई लोवेस्ट डेंसिटी होगी, और मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा कम होगा। लोवेस्ट है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वही लोवेस्ट डेंसिटी का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से लिखो या फिर एन से लिखो भाई, एन से लिख रखा होगा। आप देख लो टेबल में एन किसका है सबसे ज्यादा। देखो ये रही टेबल आपकी पेज नंबर 175 पे जो आपकी दे रखी है टेबल, उसमें टेबल 10.3 में तो एयर का तो दे रखा है भाई 1.003 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सबसे नीचे दे रखा है आपका डायमंड, लास्ट में सबसे लास्ट में दे रखा है डायमंड का कितना है भाई 2.42। तो इसका मतलब डायमंड तो क्या हो गया हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंस्ड हो गया, और एयर क्या होगी आपकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंस। बस ऐसे ही आपके जब आप पेपर में आएगा ना केस स्टडी मेथड में तो 4-5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग में। सबसे पहले अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है तो सबसे लेस वाला पहले आएगा, फिर बड़ा सबसे लास्ट में हाईएस्ट वाला आ जाएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है तो सबसे पहले हाईएस्ट सबसे आगे, फिर क्या भाई ये आपका ये सिंबल लगता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। देख लेना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वही ऑप्टिकली उसी की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसी की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हाँ ये भी हो गया। आर यू गिवन केरोसिन टर्पेटाइन एंड वाटर इन विच ऑफ डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इंफॉर्मेशन 10.3 में ही है भाई, 10.3 में ही देखना है। क्या क्या देखना है, एक तो केरोसिन भाई, एक तो केरोसिन देखना है, दूसरा क्या देखना है टर्पेटाइन, और थर्ड क्या देखना है वाटर। तो वही है भाई किसमें स्पीड ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये देखो ना स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन था 2 है, तो इसका बड़ा इनवर्सली का रिलेशन है या नहीं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा इफ एन इंक्रीजेज वी क्या आएगी आपकी डिक्रीजेज, ये रिलेशन रहता है भाई। इफ एन डिक्रीजेज वी इंक्रीजेज, इनवर्सली है ना दोनों एक दूसरे के। तो कहने का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेती हूँ मैं टेबल से भाई, 10.3 टेबल से। देखो केरोसिन का दे रखा 1.44, ठीक है भाई, और उसके बाद टर्पेटाइन का दे रखा 1.47, और उसके बाद भाई वाटर का तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए कितना दे रखा 1.33 4/3। अब देखो ना किसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी। देखो मैंने बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड तो कम, इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। और इसमें कुछ ये देखो हाईएस्ट पूछिए लोएस्ट पूछिए। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा ट्रेवल फास्टेस्ट किसमें करेगी। फास्टेस्ट का मतलब क्या है, स्पीड क्या है किसकी मैक्सिमम है या सबसे ज्यादा है। स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होगी बोलो भाई, किसमें होगी, वाटर में होगी या नहीं होगी। तीनों में से कंपेयर करो ना, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसी की स्पीड ज्यादा आएगी, कम किसका है वाटर का। तो इसका मतलब इसमें से आपकी लाइट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। उसके बाद
इसमें से और फिर इसमें से। अगर ये डायमंड भी मैं ले लूं, अगर ये पांचों ले लूं 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है? वैसे भी एयर में होगी सबसे ज्यादा, वैक्यूम और एयर में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस आपकी लाइट। ठीक है, डायमंड की क्या होगी भाई बोलो? सबसे कम होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे ज्यादा है। तो इस रिलेशन से आपने लिख दिया। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का आपका एन कितना भाई? 2.42। इसका क्या मतलब है? n इज इक्वल्स टू 2.42। इसका क्या मतलब है भाई? कहने का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर बात करूं तो क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होने का मतलब क्या है? तो उसकी स्पीड क्या होगी भाई? कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इसका बहुत ज्यादा है। बस ये जस्ट लिख देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो ये ऑप्टिकली डेंस्ड हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला है आपका, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सबसे ज्यादा है। तो क्या होगा भाई? स्पीड क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, वही बात लिख देनी है। नेक्स्ट है आपका, हाँ ये लास्ट पेज पे, डिफाइन वन डेप्चर। पेज नंबर है आपका 184। टेक्सचुअल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, एक्सरसाइज वाले नहीं हुए हैं भाई। ठीक है, पेज नंबर 184। इंक डाल लेते हैं भाई एक बार, फिर गर्मी इतनी है, बार बार में इंक कम हो रही है। डिफाइन वन डेप्चर। डिफाइन, क्वेश्चन फर्स्ट है, पेज नंबर है आपका 184 पे। डिफाइन वन डेप्चर। डिफाइन वन डेप्चर पावर ऑफ ए लेंस। वन डेप्चर को डिफाइन करना है, इसका मतलब पावर का क्या फॉर्मूला था भाई? 1/f। f का मतलब फोकल लेंथ इन मीटर। तो पावर 1 के इक्वल कब आएगी भाई? ऊपर 1 है और नीचे भी आपका 1 है, तभी तो क्या आपकी पावर क्या कहोगे? वन डेप्चर। डी से लिखते हैं नहीं लिखते? तो भाई वन डेप्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? पावर ऑफ ए लेंस व्हेन ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ कितनी है भाई? फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है, देन पावर कितनी होगी भाई? वन डेप्चर। बस ऐसे डिफाइन करना था। इफ द या व्हेन ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर, देन पावर इज सेड टू बी वन डेप्चर। तो पावर क्या होगी आपकी? वन डेप्चर होगी। नेक्स्ट है सेकंड, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सबसे पहले क्या दिया उसने? कन्वेक्स लेंस दिया है भाई। ठीक है, कैसी इमेज बनाना है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट डिस्टेंस। निडल की डिस्टेंस है आपकी 50 सेंटीमीटर फ्रंट, 50 सेंटीमीटर। यू को वैसे भी क्या लेना है? यू देखो सब में क्या आपका नेगेटिव। वेयर इज द निडल प्लेस्ड? अच्छा, लेंस फॉर्म्ड रियल एंड डिस्टेंस। अच्छा यू नहीं है, वी दी है भाई। इमेज कहाँ बन रही है आपकी? 50 सेंटीमीटर पे बन रही है। अभी प्लस माइनस देखेंगे क्या लिया जाएगा। वेयर द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कहाँ रखी जाएगी कि नीडल ऑब्जेक्ट इक्वल टू द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या बने भाई आपकी? इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एक ही केस होता है कन्वेक्स में, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाती है भाई? एट सी कहो और 2f कहो, या तो सी पे रखी गई है या 2f पे। सी चाहे कनकेव मिरर कहो या कन्वेक्स लेंस कहो, दोनों ही कैसे थे आपके? कन्वर्जिंग इन नेचर। तो दोनों में ही जब आपकी सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो इमेज भी कहाँ बनती है? सी पे ही बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है आपकी। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो ये आपको पता है ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कहने का एम की वैल्यू कितनी दे दी? +1 ही तो दे दी भाई। देखो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना है आपका? जब दोनों की वैल्यू सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, तो एम क्या आएगा बोलो? माइनस आएगा या नहीं आएगा? बोलो भाई। और यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? और यही किसके इक्वल था?
कन्वेक्स लेंस है, लेंस में तो क्या v बाई यू, तो इसका मतलब v दे रखी है 50, तो u कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए v क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए v पॉजिटिव होती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए v की वैल्यू क्या आएगी भाई, नेगेटिव आएगी। ठीक है, देख भी लेना इंसिडेंट, देखो ना कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इधर पड़ी थी, इमेज आपकी इधर ही बन रही है, तो इन दिस डायरेक्शन ही बन रही है, तो इसलिए भी रियल वालियों के लिए सबके लिए भी क्या होगी, बट फाइनल इमेज देखो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ इधर वाली प्लस थी, बट फाइनल इमेज इधर पीछे बढ़ाने से मिली थी, तो वो क्या आ जाएगी आपकी लास्ट वाली जो छठी हुई इमेज थी वो क्या है आपकी v इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा बोलो भाई, ये -1 है, v की वैल्यू u की निकालनी है, v कितना है आपका 50, तो 50 बाई यू इज इक्वल्स टू -1, तो u इज इक्वल्स टू कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पे रखोगे तब जाके, और वो कहाँ रखी होगी ऑब्जेक्ट सी और कहो या 2f पे कहो तब बनेगी। तो ऑल्सो फाइंड पावर, पावर क्या होती है भाई, पावर तो कैसे निकालोगे बोलो, आपका v आ गया u आ गया, तो लेंस फॉर्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। पहले फोकल लेंथ निकाल ले तभी तो पावर आएगी, देखो पावर 1 बाई फोकल लेंथ, बट ये सेंटीमीटर में है, किसमें बनानी पड़ेगी बेटा, मीटर में भी बनानी पड़ेगी। तो देख लो न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये पूछा v दी थी खाली, तो ये दो चीज दे दी थी कि ऑब्जेक्ट जब सेम साइज की बन रही हो रियल और इन्वर्टेड, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना है +1 आया, बट रियल इमेज है इसलिए पहले ही बता दिया था मैंने क्या लेना है माइनस, और v कितना होगा बोलो, कन्वेक्स लेंस के लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए प्लस, तो u कितना आ गया माइनस। वैसे भी अगर आप इधर प्लस माइनस गड़बड़ करते u की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि u क्या है हर एक केस में u क्या रहता है आपका नेगेटिव रहता है। अब यहां देखो 1/f फोकल लेंथ तो निकालनी है भाई, v कितना है 50 माइनस 1/u, u कितना है भाई v 50, u भी कितना आ गया था आपका, हाँ 50 आया है, बट माइनस का तो माइनस ऑफ 50 माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/50, 1/50 बोलो कितना हो गया 2/50, 2/50 का मतलब 1/25, तो f को रिवर्स करो तो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, तो इसके मीटर बना लो भाई, कितने आएंगे 25/100 मीटर, तो पावर क्या होगी बोलो 1/f, f इन मीटर ही तो लिया है, देखो 1/25 सेंटीमीटर था, 100 कहां चला गया ऊपर, तो कितना आ गया भाई 4 डेप्चर, क्योंकि फोकल लेंथ देखो वैसे भी क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव ही आ रही है, और पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, f इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हो अगर आपको कुछ टर्म्स याद है तो। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 टेक्सुअल में क्या दे रखा है भाई, पावर ऑफ ए कनकेव लेंस और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे दी कितनी 2 मीटर, किसकी भाई कनकेव लेंस, कनकेव के लिए f देखो क्या थी आपकी नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, और मीटर होनी चाहिए पावर के लिए, तो p इज इक्वल्स टू 1/f m, मतलब फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में पहले ही गिवन है, तो माइनस इसके कारण आया 1/2 का मतलब कितना है -0.5 डेप्चर, यूनिट क्या लगाओगे डेप्चर। ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अब रह गए भाई सॉरी टेक्सुअल क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब पेज नंबर 185 पे आपके एक्सरसाइज रह गई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम कल कर लेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन थे टैक्स के बीच में थे ना, यानी कि जो लेसन है आपका यूनिट है उसके बीच बीच में जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने सोल्व करवा दिए हैं, और कैसे करवाए हैं सबके फॉर्मूले साथ साथ बताए हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है भाई, नहीं है तो फिर भी आप याद कर लेना। एफ और वी और यू इनके लिए लॉजिक बता दिया है, एफ और यू के लिए, वी के लिए आपका कल बताऊंगी। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।